बातें तो बहुत करनी है। और एक श्लोक मुझे याद आता है, उसका ट्रांसलेशन आपके सामने करके दूं, क्योंकि श्लोक तो बोलने जाऊंगा तो आप तो सीधी बात है, अंगूठा छाप सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। संस्कृत के सुभाषित, वो श्लोक का भावार्थ कुछ ऐसा था, नारी कदापि स्वतंत्रता न थी। नारी संस्कृत का सुभाषित है, सुभाषित का अर्थ होता है पूर्व के बुजुर्गों के द्वारा सोच के, समझ करके, विचार करके, दीर्घ दृष्टि से देख करके जिस सामाजिक जीवन के उपयोगी जो सूत्र लिखे उसको सुभाषित कहने में आए। और उस सुभाषित के अंदर लिखने में आया, नारी कभी स्वतंत्र न थे। नारी को जब बेटी के रूप में थे, बचपन के अंदर उसके पिता का रक्षण के अंदर थे, उसके पिता की अधीन में थी, उसके पिता उसकी संभाल करते थे। नारी जब युवा अवस्था के अंदर जवानी में आए तब उसका रक्षण करने के जिम्मेदारी उसके पति की हो गए। और नारी जब बुढ़ापे के अंदर आई, बुजुर्ग अवस्था के अंदर आए, नारी के रक्षा की जवाबदारी उसके बेटे की हुए। नारी कभी स्वतंत्र न थी। और यहां ये सारी की सारी बातों को घोल करके ऐसा पी गए, ऐसा पी गए, ऐसा पी गए, और उसके कारण आज अलग अलग परेशानियां सामाजिक रूप में पैदा होने लगी। स्त्री सुरक्षा वर्तमान समाज की आवश्यकता। मुझे बताओगे, आपके घर के अंदर रहने वाली आपकी बेटे, एक समय था घर के अंदर मान और मर्यादा इतनी थी कि घर वाले कुछ बोल भी देते ना छोटे बहू को, तो बहू की ताकत नहीं थी कि मुंडी उठा करके, आंख उठा करके ऊपर देखने की भी ताकत नहीं थी। और एक समय ऐसा भी था कि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग बाहर हॉल के अंदर बैठे रहे ना, तो बाहर उस कमरे में भी जा नहीं सकते थे। आज भी कुछ घरों के अंदर है, आज भी थोड़े बहुत संस्कार टिके हैं। मारवाड़ी समाज के अंदर भी आज भी ऊपर क्या परंपरा है, हाँ ऊपर कम से कम सर तो, पहला तो भले मुंह भी नहीं दिखाते थे, लेकिन आज कम से कम घूंघट तो रखते हैं। और अच्छे दूसरे समाजों के अंदर जीन्स पैंट पहनने वाली बहुएं शुरू हो गई हैं। बेटियों की नहीं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, घूमने के लिए जावे, और घूमने के लिए जावे तो टी शर्ट और पैंट पहन करके बहू निकलती है। मुझे पर्टिकुलर किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना है, और ना ही मैं किसी के पर्टिकुलर बात बता रहा हूं। एक सामाजिक परिस्थितियां कितनी बदल चुकी है उसके एक ख्याल दे रहा हूं। मान और मर्यादा को जो अपन तोड़ेंगे ना, तो नुकसान दूसरे को नहीं अपने आप को होगा। सोना जब प्रदर्शन में आ जाएगा तो चोरी होने की संभावना बढ़ चुकेगी। आपका ये शरीर जैसे प्रदर्शन में आ जाता है, शील के ऊपर के आपका जो संकट है, मेरे महावीर ने कह दिया था, सब कुछ गंवाना पड़े गंवा देना, अपने चरित्र को कभी मत गंवाना। और आज तो लीरे लीरे उड़ गए, हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, खाओ पियो घूमो फिरो एंजॉय कर दो। ये जिंदगी किसके लिए है? मेंटालिटी बन चुकी है ये जिंदगी में, मेंटालिटी बनी है एंजॉय करो। एंजॉयमेंट के नाम पर एक बार शादी हो जाएगी, फिर ससुराल में जाएंगे, फिर पता नहीं मौज मजाक करने मिले नहीं मिले, अभी है तो एंजॉय कर लो। या जरूर क्या है नाइट आउट करने की। आपको कहता हूं, यहाँ जितने बच्चे, जितने युवा और जितने पेरेंट्स बैठे हैं, जितनी मम्मियां, जितने पापा बैठे हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़ करके कहता हूं, पढ़ाई करने के लिए एग्जाम नजदीक आ रही है, मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए मैं उसके घर पे जाती हूं। कोई जरूर नहीं है ऐसी पढ़ाई नहीं होवे ना, मार्क्स कम आवे तो चल जाएगा, एजुकेशन के अंदर परसेंटेज कम आएंगे तो चलेगा, फेल हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके घर पे पढ़ाई करने के लिए जाते हो। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, रात को पढ़ाइयां चले और घंटा 2 घंटा 3 घंटे चले, और फिर थोड़ा सा नींद आने लगे, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए सीधे फिल खाना के पास में कौन सी होटल पे पहुंचे? बोलो भी, मैं तो नहीं जाता हूं, आप लोग भी जाते हो।
डायरेक्ट मदीना के पास में पहुंच जावे और वहां अपना नाश्ता पानी शुरू होवे, घूमना फिरना चालू है, टाइम पास शुरू हो जावे, ये सारे की सारी पतन की निशानियां, ये सारी की सारी। कोई जरूरत नहीं है आपके बच्चों को पढ़ाई के नाम पे भी, घूमने फिरने के नाम पे तो भेजना ही नहीं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे भी किसी के घर पे, उसके घर पे जा रही हूं, वो मेरी खास फ्रेंड है, वो मेरी खास सहेली है, हम दोनों जन साथ में पढ़ेंगे, तेल लेने गया पढ़ाई। इफ हेल्थ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, सबको सब कुछ पता है, फिर भी किसी को सुधरना, सब जानते हैं कि एक बार चारित्र का पतन हो गया तो सब कुछ जीवन के अंदर चला गया, लेकिन किसी को सुधरना नहीं है। जरूरत क्या है? रात को 9 से 12 की पिक्चर की टिकट में खरीद करके रात के शो में जाने की। पहले गलतियां अपन करते हैं, गलतियां अपन करते हैं, बिगड़ने के मौके अपन देते हैं, लपसने के चांसेस अपन पैदा करते हैं, और चांसेस देने के बाद में ये तो दुनिया है, या भूखे सुअरों की कोई कमी नहीं है। ये आंखें, मैं कई बार कहता हूं, परमात्मा ने, कुदरत ने ये आंखें दी। एक इंद्रिय के अवतार में आंख नहीं मिली, बे इंद्रिय के अवतार में आंख नहीं मिली, तेन्द्रिय के अवतार में आंख नहीं मिले, ठेठ आए चक्षुरेंद्रिय के, चौरेंद्रिय के भाव में, तब जाकर के आंख मिली। और ये आंख इसलिए मिली थी, इस आंख से जीव दया का पालन कर सके, जीवों को देख करके उसकी झेड़ा कर सके। ये आंख दी थी प्रभु के दर्शन के लिए, गुरु के दर्शन के लिए। ये आंख दी थी धार्मिक पुस्तकें, अच्छी चीजें पढ़ने के लिए, देखने के लिए। और इस आंखों से नहीं देखने वाले विकारी दृश्यों को देखोगे, इस आंखों से मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर नहीं देखने वाले पोस्टरों को देखोगे, इस आंख से बिगाड़ने का काम करोगे। शास्त्रकारों ने कहा, कर्म सत्ता कहती है, जिस जन्म में आंख दी उसका जो उपयोग करना नहीं आया ना, दूसरे जन्म में आंख खींच लूंगी, अंधे के भव में भेज दूंगी। आज आंख मिली है, पूर्व की पुण्याई से मिली। एक इंद्रिय, बेंद्रिय और तेंद्रियों को आंख नहीं मिली, अपने को आंख मिली है, और इसका उपयोग करना, सदुपयोग करना, इस आंखों से पाप के पोटले बांधने का काम न करना। और ना, मैं तो बहनों से कहता हूं, आप कभी ऐसा निमित्त भी मत देना, आप कभी ऐसा निमित्त भी मत देना। पहले नंबर के अंदर नाइट आउट कभी करना नहीं, कैसी भी हालत होवे, कैसी भी परिस्थिति होवे, रात को 10 बजे, रात को 10:30 बजे आपके घर के फैमिली मेंबर अपने घर में होने चाहिए, फाइनल। इसकी आगे कोई भी किंतु परंतु इफ बट कुछ भी नहीं सुनना। स्ट्रिक्ट ऑर्डर यानी ऑर्डर, 10:30 बजे घर के मेंबर घर के अंदर होने चाहिए। मेरी बात कुछ लोगों के दिमाग में नहीं भी बैठेगी। पार्टी में जाना है तो पार्टी के दोपहर को थोड़ी होती है पार्टी, मेरे फ्रेंड्स की पार्टी है, वहां आज होटल में कार्यक्रम है, आज वो प्रोग्राम है, और ये सब के सब प्रोग्राम के नाम पर, पार्टियों के नाम पर न जाने जीवन में कितने कितने कुसंस्कार अपने घर में घुस रहे हैं, अपने परिवार में घुस रहे हैं, अपने जीवन में घुस रहे हैं। मुझे तो ऐसे भी रिपोर्ट मिले हैं, मुझे तो ऐसे भी रिपोर्ट मिले हैं कि आजकल जैनों के अंदर खाना और पीना भी चालू हो गया। खाना पीना यानी कि रोटी सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूं, समझते हो ना? हाँ, यूं सब एडवांस हो, मेरे से ज्यादा होशियार। एक समय ऐसा था कि स्मोकिंग खाली लड़के करते थे, यानी जेंट्स करते थे। मैं ट्विन सिटी के अंदर 2 महीने विचरण कर रहा था ना, सारे के सारे एरिया जब स्पर्शना की है, अच्छी अच्छी घरों के अंदर पता चलता है इसके घर के अंदर लड़कियां भी, हाँ, क्लासेस के नाम पर क्लासेस में जा रहे हैं हम, और क्लासेस के इंटरवल के अंदर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर दोस्ती यारी के अंदर खड़े रह करके लड़कियां भी स्मोकिंग शुरू हो गए। पहले ऐसा था
शराब का नशा मात्र ये व्यसन जो था मात्र पुरुषों तक था, आज अच्छी अच्छे घरों की महिलाएं भी जुआ भी खेलना चालू है, सट्टे भी खेलना चालू है, पीना भी चालू है। पहले तो मेरी मेंटालिटी ऐसी थी, क्लब के अंदर, नाचने के अंदर, पब के अंदर, डिस्को के अंदर मात्र जेंट्स जाते हैं, यानी जो कुंवारे रह रहे वो लड़के लड़कियां जाते होंगे। लेकिन ये ट्विन सिटी में आकर के मेरी वो भी भ्रांति वो भी टूट गए। शादीशुदा कपल अपने 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे और बच्ची को अपने सास और ससुर को सौंप करके उसको सुला करके रात को 11 बजे वो भी बंजारा हिल्स की तरफ, जुबली हिल्स की तरफ दौड़ते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है ये। हाँ मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो मेरे से बच के रहना, स्कैनर हूं मैं तो, घर पे बुलाना ही ना मुझे, आऊंगा तो तकलीफ खड़ा कर दूंगा। यहाँ न जाने कितनी कितनी बातें हैं, कितनी कितनी दिलों की वेदनाएं हैं, कितनी कितनी व्यथाएं। भगवान महावीर ने कहा संघ को शिक्षित करना, संघ के अंदर श्रावक श्राविकाओं को दीक्षित करना, और एक क्या खाक दीक्षित करे। आज दीक्षा लेने वालों की धीरे धीरे कमियां होने लगे, जिसका चरित्र का पतन हो गया, जिसकी नैतिकता का पतन हो गया, उसको हम दीक्षा के लिए क्या प्रेरणा दे भाई, क्या चरित्र के लिए ग्रहण करने की प्रेरणाएं देवे। मोरालिटी धीरे 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 उतरती जा रही है। आज एक बड़ी बात कहता हूं, आज से 50 साल पहले पालीताना में इतनी भीड़ें नहीं लगती थी। आज से 50 साल पहले शंखेश्वर इतने लोग नहीं जाते थे। आज से 50 साल पहले ये कोई भी तीर्थ के अंदर इतना सारा लोगों का आवागमन नहीं था। आजकल चाहे पालीताना, शंखेश्वर, समेत शिखर ले लो, चाहे शिरडी आदि के तीर्थ ले लो, तिरुपति बालाजी आदि कोई भी तीर्थ ले लो, भीड़ों की भीड़ें, हजारों की नहीं लाखों की संख्याएं पब्लिक उमड़ती है। यानी देखने में आता है कि आजकल धर्म क्या हो गया है, धार्मिकता बढ़ रही है, नैतिकता घट रही है। पहले लोग ज्यादा धर्म नहीं करते तो पहले लोग ज्यादा पाप भी, पहले ज्यादा धर्म भी नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, ज्यादा पाप भी नहीं करते थे। आज धर्म भी बढ़ा है, धार्मिकताएं बढ़ी है तो साथ में नैतिकताएं घटती जाती है। पापों के पोटले अच्छे अच्छे घरों के अंदर मानने में ना आवे, इसका दादा, इसके दादा दादी इतना धर्म करे और उसी के घर के अंदर उसका पोता और उसकी पोती पीना भी चालू रहे, और नॉनवेज, मांसाहारी वेज और नॉनवेज की दोनों होटलें जहां मिक्सिंग है, ऐसे वेज नॉनवेज की होटलों के अंदर इसका लड़का या इसकी लड़के, इसका बेटा, इसकी बहू पार्टियों के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर जा करके अपने शरीर को उभराने के काम। अच्छी अच्छे घरों की ये हालतें हैं, किसको बोलने जाओ, किसको कहने जाओ, दिल के अंदर दुनिया भर की वेदनाओं को, व्यथाओं को लेकर के जी रहा हूं। एक धर्म संघ का गुरु होने के नाते, एक साधु होने के नाते हमारा फर्ज है, दायित्व है। समाज जब रास्ता भटकता है, समाज को भटके हुए समाज को रास्ता बताने का काम, कान पकड़ करके सही मार्ग पर लेके आने का काम धर्म गुरु का। धर्म गुरु उस समय में चुप रह रहे, अपने को क्या लेना देना, सामयिक तो कर रहे हैं ना, मंदिर तो आ रहे हैं ना, व्याख्यान तो सुन रहे हैं ना, माला तो गिन रहे हैं ना, अठाई तो कर रहे हैं ना, ये समझ करके जो हम मुख बैठ जाएंगे तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी दोष हमको देके धर्म गुरु के हाथ में पकड़ के उन्होंने समाज को जगाया नहीं, चेताया नहीं। यहां पहले नंबर के अंदर नाइट आउट कभी करना नहीं, अपने घर के किसी मेंबर को करने देना नहीं। दूसरा पॉइंट, 9 से 12 पिक्चर, मैं यूं नहीं कहूंगा कि आप पिक्चर जाओ, पिक्चर जाने की बात हम करेंगे, लेकिन पहले नंबर के अंदर तो पिक्चर जाना ही नहीं। लेकिन मान लो कि मेरी बात आप नहीं मानो और गए भी, तो भी इतना तो जरूर मानना कि 9 से 12 के शो की टिकट कभी लेनी नहीं। और किसी ने ली हो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कि चल पिक्चर देखने के लिए जा रहे, टिकट है, 2 पास एक्स्ट्रा है, 2 टिकट एक्स्ट्रा है, चल चल 9 से 12 के टिकट कम से कम नक्की कर दो। आजकल है ना, थोड़े समय पहले व्हाट्सएप के अंदर मैसेज आते थे, अभी भी आते तो हैं, तो उसके अंदर लिखा था कि मॉडर्न जमाने के उपवास कैसे होंगे, पता है ना सब।
आज अपने उपवास तो कैसे है कि भी आहार का त्याग रहे, अशुणम खाइमम और संयमम, 3 प्रकार के आहार का त्याग रहे, मात्र पाणम यानी पानी की छूट रहे। तो ये उपवास की परिकल्पना ऐसी थी, लेकिन वो व्हाट्सएप के अंदर वो जो मैसेज आए उसके अंदर लिखने में आया था कि एक दिन मोबाइल का, उसको भी आने वाले 25-50 सालों के बाद में क्या मानने में आएगा। ये भी उपवास है, बड़ा कठिन काम है। जैसे आज एक दिन भूखा रहना बड़ा क्या लगता है, आज भूखा रहना कठिन लगता है, आज भूखा रह नहीं सकते, अरे रे मेरे से उपवास दो, मेरे से उपवास तो होवे नहीं। आने वाले सालों के अंदर वो कहेगा एक दिन, अरे बाप रे, मोबाइल के बिना, एक दिन 2 व्हीलर के बिना, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमसे तो रहवा है। वो भी ये एक उपवास शुरू हो जाएंगे। बदलता हुआ कल्चर, बदलता हुआ परिवेश के अंदर तीसरे नंबर की बात आपको कहना और तीसरे नंबर की बात बताना चाहता हूं, अपने रिश्तेदारों का भी ज्यादा विश्वास मत रखना। बहुत गंभीर बात है। रिसर्च की जितनी संस्थाएं चलती हैं ना, जितने सर्च होते हैं, जितना डेटा आता है, उस डेटा के अंदर शारीरिक रूप से प्रताप ना करने के जो बेस आते हैं उसके अंदर क्लियर होता है। मिलने जुलने वाले, जिसको जानते थे, जिसको पहचानते थे, जो परिचित थे, जो पुराने अपने संबंधी थे, वहीं ना वहीं कहीं ना कहीं से पतन की ओर लेके जाए, पतन की ओर डाल दिया और वहीं ना वहीं कहीं से पतन की शुरुआत हो गए। और ये तो आज मैं आपको बता रहा हूं, 350 साल पहले जैन शासन के अंदर हित विजय जी नाम के महाराज हो गए। उन्होंने हित शिक्षा 32 नाम का एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लाइब्रेरी में जाकर के वो ग्रंथ निकालना और निकाल करके पढ़ना। उस हित शिक्षा 32 के अंदर, हित शिक्षा यानी अच्छी सलाह देनी, उस मुनिराज ने, हित विजय जी महाराज ने आज से 350 साल पहले ये हित शिक्षा 32 नाम का, जो 36 नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें 36 शिक्षाएं दी। कितनी? 36 शिक्षाएं बताई। और 36 शिक्षा में से एक शिक्षा वो बताए बहनों के लिए एक बात के किसी भी पर पुरुष के साथ में आंख में आंख मिला करके बात करनी नहीं, और बात करनी ही पड़े तो ठट्ठा मस्करी करे, हा हा ही करके बात करनी नहीं। आज की आपकी परिस्थितियां, लव मैरिज के केस शादी के पहले तो ही हैं, लेकिन लग्न के बाद भी, शादी होने के पास भी पर पुरुष से या पर स्त्रियों से संबंध, लग्नेतर संबंध भी जब आज के इस समाज की परेशानी और समस्या बनी है, 350 साल पहले हित विजय जी महाराज ने कह दिया था कि आप शादीशुदा हो चुके, यानी पर पुरुष के साथ में पहले नंबर में आंख से आंख, नजर से नजर मिलानी नहीं, आंख से आंख मिला करके बात करनी नहीं, और बात करनी ही पड़े तो हाँ ही करके ठट्ठा मस्करियां करके गप्पे लगा लगा करके बात करनी नहीं। ये खाली एक लाइन नहीं है, इसके पीछे का राज है, इसके पीछे के रहस्य है। जब नींव में जाओगे, बेसमेंट में जाओगे ना, तो पता चलेगा कितना कितना उपकार उन महापुरुषों ने कर दिया था अपने जीवन की बाउंड्री को बचाने के लिए। यहां वही प्लॉट सुरक्षित रहते हैं अतिक्रमण से, जिसको चारे बाजू बाउंड्री वॉल कर देने में आती है। वो खेत की फसल सुरक्षित होती है पशुओं से, जिसके चारे बाजू कांटों के वाड़ कर देने में। ये कांटों की वाड़ बंधन नहीं है, इसको जो बंधन मानोगे तो मूर्खाई है। ये बाउंड्री की वो वॉल है, ये प्लॉट के लिए कोई बंधन नहीं है, इसको बंधन मान लोगे तो भूल हो जाएंगे। ये जो नीति और नियम बताने में आए थे, ये आपकी स्वतंत्रता को छीनने के लिए नहीं थे, आपके फ्रीडम को छीनने के लिए नहीं थे, आपके जीवन के, आपके शील को, आपके चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉले थी। ये सब सिक्योरिटी की वॉले थे। हमने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। भूल दूसरों की नहीं है, भूल अपनी कहीं ना कहीं होती है। सीता ने भी जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, तो महासती सीता को भी एक बार तो लंका पहुंचना पड़ा है, रावण के अशोक वाटिका के अंदर रहना पड़ा है। जब जब वे
मर्यादाएं टूटी हैं, जब जब भी कुछ संस्कार टूटे हैं, जब जब भी अपने जीवन में लक्ष्मण रेखाएं टूटी हैं, पवित्रता के बंधन के अंदर हिलचाल होने की शुरुआत हो चुकी है। यहां सबसे पहले हित विजय जी महाराज ने कह दिया था, आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं करनी है तो हाँ ही करके ठट्ठा मस्करियां करके बात नहीं। 36 बातें बताई। 36 बातों बताने का मेरे पास में समय भी न है, मात्र 5 मिनट का समय शेष बचा। दूसरी बात हित विजय जी महाराज ने 350 साल पहले इस हित शिक्षा 36 की इस ग्रंथ के अंदर बताए कि पति जब बाहर गांव गया हो, जब घर में ना रहे 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर की टूर रहे, बाहर गांव पति गया हो, तो लिखने में आया उस शास्त्रों के अंदर, उस समय जितने दिन पति घर में न रहे, बाहर गांव गया हो, तो वो स्त्री जो रहे, वो पतिव्रता श्री श्रृंगार करे। चले, आपको एक दिन लिपस्टिक नहीं लगाओ तो चले, नहीं चले। अभी तो ऐसा माहौल है कि व्याख्यान में आना है तो 1500 लोग की भीड़ हो गई तो भी बन ठन करके टनाटन तैयार होकर के आना, लिपस्टिक लगाना भी छोड़े नहीं। अभी यहाँ पर्स का वो कराऊं ना, अभी आपके पास में जो पर्स हैं वो पर्स खोला है तो क्या निकले? आईना निकले, नहीं निकले? हाँ, चरवला मुंपति कटासना की थैलियों के अंदर भी आईना निकल जाए, उसमें आईने में झिराक देख ले रे। यहां शास्त्रों ने कह दिया, इस ग्रंथ के अंदर लिख देने में आया कि पति जब बाहर गांव गया हो तो पत्नी जो रहे वो श्रृंगार का त्याग कर देवे, वो ज्यादा सजे धजे नहीं। सबके पीछे कारण थी, और कारण का मात्र इसलिए थे, मात्र स्त्री की सुरक्षा होनी चाहिए, स्त्री का पतन न होना चाहिए। आज मैं आपको एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं समाज के बीच में। प्रबुद्ध ऐसा जैन समाज, चिंतक ऐसा जैन समाज, धनाढ्य ऐसा जैन समाज, अरे करोड़पति नहीं, अब्जोपतियों की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे उद्योगपतियों का ये जैन समाज। ये समाज के पास में कोई आयोजन है नक्कर? ये समाज के पास में कुछ प्लानिंग है कि जो विधवाएं हैं उनके जीवन व्यवहार कैसा, पीछे की जिंदगी चलानी, उसके लिए समाज के पास में कुछ भी प्लानिंग नहीं। जो डाइवोर्स ली गए बहनें हैं, उनके आगे भविष्य के लिए सामाजिक रूप में समाज के पास में कुछ भी नहीं है। जिसने बुढ़ापे के अंदर जो महिला आ गए, पति एक्सपायर हो चुका, घर के अंदर अकेले या रहती है, उनके जीवन निर्वाह के लिए इस समाज के पास में कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी आयोजन नहीं है। मात्र दिखावे करने हैं, मात्र शादियों के अंदर आडंबर करने हैं, खूब खर्चे करने हैं, अपने पद को संभालने के लिए, प्रतिष्ठा को संभालने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। समाज के अंदर क्या हो रहा है, किसी को किसी से लेना देना। मैं कहता हूं महिला मंडलों को, समाज को छोड़ो, आप एक्टिव हो जाओ, आप खुद जागरूक हो जाओ। किसी की सहायता मिले कि न मिले इसके ऊपर निर्भर मत रहना। ये जैन समाज नींद निकालने वाला समाज है, इनको वो भैंस की